अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट को। इसी टॉपिक से हम इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के कुछ एमसीक्यूज़ लेंगे। तो इजी लेवल का हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, फॉर विच ऑफ द एंगल द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड। दो वेक्टर्स के बीच जो डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं वो डॉट प्रोडक्ट कौन से एंगल के लिए डिफाइंड है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच हमारे पास दो तरह के एंगल बन रही है। एक एंगल यहाँ पर बन रही है जिसको हम स्मॉलर एंगल कहते हैं, दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ बन रही है जिसको हम लार्जर एंगल कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो एंगल होती है ए बी कॉस थीटा, जो थीटा हम ले रही है वो हमेशा यही स्मॉलर एंगल होती है। सो एमसीक्यूज नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्मॉलर एंगल। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज दैट। दो वेक्टर्स के बीच जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो क्या होती है। तो देखिए, जब हम दो वेक्टर्स के बीच एक वेक्टर हम कंसीडर करते हैं कि ए है और दूसरा वेक्टर हम कंसीडर करते हैं कि बी है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम वेक्टर बी का, यानी जब हम ए डॉट बी करते हैं तो वेक्टर बी के वो कंपोनेंट हम लेंगे जो वेक्टर ए के एलांग हो, और हम उसको इस तरह लेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वेक्टर ए के एलांग जो कंपोनेंट होंगी वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं तो हम उसी तरह लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, यानी ए की वो कंपोनेंट बी की वो कंपोनेंट जो ए के एलॉन्ग है। तो यही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, हाउ मच वन वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर। एमसीक्यू नंबर 3 है, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो व्हेन दीज वेक्टर्स आर। दो वेक्टर्स के बीच हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। तो दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तब ज़ीरो होगी जब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो, और कॉस थीटा की वैल्यू तब ज़ीरो होंगी जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, क्योंकि थीटा फिर 90 एंगल का बन जाता है और cos 90 हमारे पास जीरो के बराबर होती है। सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो व्हेन दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 है, वी यूज राइट हैंड रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज। दो वेक्टर्स के बीच जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आती है उसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऑप्शन ए, राइट हैंड कैन easily be bent, ऑप्शन बी, राइट हैंड कैन नॉट बी easily bent, ऑप्शन सी, राइट हैंड बेंड क्लॉकवाइज, राइट हैंड बेंड एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए, वेक्टर्स की जो डायरेक्शन हम मालूम करते हैं तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एंगल थीटा का इस्तेमाल करते हैं, और एंगल थीटा की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होती है। तो राइट हैंड रूल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि राइट हैंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है। सो एमसीक्यू नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 5 है, द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज दैट। दो वेक्टर्स के बीच जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो देखिए, एमसीक्यूज नंबर 2 में हमने भी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन लिया था लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट के लिया था। एमसीक्यूज नंबर 5 में हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो एमसीक्यूज नंबर 2 में हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट था उसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के लिए हम वेक्टर बी के वो कंपोनेंट लेते थे जो वेक्टर ए के एलॉन्ग है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर
बी के वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो। अगर हम कहते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम वेक्टर बी के यही वाले कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होती है। सो एमसीक्यूज नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच, तो वो ये है कि हाउ मच वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर। सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 6 है हमारे पास, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो व्हेन दीज वेक्टर्स आर। तो दो वेक्टर्स के बीच जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो आती है। ये तब आती है जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाए। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास दो सूरतों में ज़ीरो आती है, नहीं इससे ज़ीरो आंसर आता है दो सूरतों में। या तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच अगर एंगल ज़ीरो का हो, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तब साइन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी एंगल हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो, तब भी साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो हमारे पास दो सूरतों में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो आती है। यानी दोनों वेक्टर जब हम पैरेलल हो, यानी एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री का हो, या एंटी पैरेलल हो, यानी एंगल हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो, तो दो सूरतें होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ज़ीरो होने के लिए। एक है पैरेलल टू ईच अदर, दूसरा है हमारे पास एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब मॉडरेट लेवल के कुछ एमसीक्यूज लेंगे इसी टॉपिक से। तो मॉडरेट लेवल का पहला एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ बॉडी। दो वेक्टर जो वर्क डन है, एक बॉडी जो वर्क डन करती है, जब हम उसको मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो इन दोनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, जिसकी मदद से हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज नंबर 7 जो है ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है। तो लेट सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर्स ए एंड बी है, इन दोनों के बीच हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो ये बराबर होती है बी डॉट ए की। यानी अगर हम इसकी ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तब भी हमारे पास आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है, तो लिहाजा वर्क में जो आती है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, तो उसके ऑर्डर को अगर हम चेंज भी करें तो हमारे पास वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये एफ क्रॉस डी है, और ऑप्शन डी हमारे पास बोथ ए एंड बी है। तो बोथ ए एंड बी है, बोथ ए एंड बी किसकी वजह से हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट की वजह से हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 का ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 8 है, टू वेक्टर्स लाइज विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। When the angle between them is increased by 30 degree, their scalar product becomes 0, then original angle between them was। ये MCQs जो है ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। अब ये इस MCQs में कहते हैं कि ये हमारे पास कोई वेक्टर A है और ये हमारे पास कोई वेक्टर B है, दोनों के टेल जो है ना एक पॉइंट पर लाई कर रही है। इन दोनों के बीच हमारे पास कोई एंगल है, कोई भी एंगल है थीटा। जब हम इसको 30 डिग्री के साथ इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाती है। तो अगेन लेसन ए डॉट बी तब ज़ीरो होंगी जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थीटा के साथ हम कौन सा एंगल ऐड करें कि उससे इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो 90 बन जाए। जो 30 के साथ हम 60 ऐड करते हैं तो वो 90 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब एंगल 90 का बन जाए तो दोनों वेक्टर्स ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आती है। एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन गया ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 9 है, the dot product between two vectors A and B is defined as AB cos theta. The term B cos theta is
डॉट प्रोडक्ट के में जब हम इसको डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसमें जो कॉस थीटा वाला टर्म है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वेक्टर बी के हम वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर बी के एलॉन्ग हो, यानी ये वाले कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए ना बी के, एक ये वाला कंपोनेंट जिसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं और एक ये वाला कंपोनेंट जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर बी के वो कंपोनेंट होंगी जो वेक्टर ए के एलॉन्ग होती है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए। MCQ number 10 है the physical meaning of cross product between two vector is that it gives area of plane because cross product results। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिज़िकल मीनिंग है वो ये है कि ये हमें किसी प्लेन की जो एरिया वो दे रही है। ये क्यों दे रही है, एरिया क्यों दे रही है, इसलिए क्योंकि एरिया हमारे पास जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स के बीच जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ द प्लेन MCQ नंबर 10 द क्रॉस प्रोडक्ट की जो आंसर है वो हमारे पास एरिया आती है। तो इसलिए आती है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आती है वो हमारे पास वेक्टर होती है। MCQ नंबर 9 जो है 11 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि two vectors lie with their tail at the same point. When the angle between them is increased by 40, their vector product becomes 0, then original angle between them was। अब ये इसी तरह के MCQs हमने जो है MCQ नंबर 8 में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो MCQ नंबर 8 वो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के लिए था, जबकि ये MCQs जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट से साथ रिलेटेड हैं। तो याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास दो सूरतों में 0 होती है, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए। जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे या थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 होती है। तो ओरिजिनल एंगल जो एंगल है ओरिजिनल एंगल वो हमारे पास थीटा है, तो थीटा के साथ जब हम 48 करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 0 बन जाती है। तो इन दोनों वेक्टर्स में थीटा के साथ हम कौन सा वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास 180 आ जाए। तो थीटा के साथ जब हम 140 को ऐड करते हैं तो थीटा हमारे पास 180 के बराबर आएगा और काज ऑफ साइन ऑफ 180 हमारे पास 0 के बराबर होती है। तो MCQ नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। Now MCQs number 12 जो है the cross product between two vectors a and b is defined as ab sin theta and unit vector and the term b sin theta is। अब दो वेक्टर्स के बीच ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर हमारे पास है जो है वेक्टर b है। तो इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं तो हम वेक्टर b के वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर हो, यानी ये वाले कंपोनेंट हम लेंगे b y। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसी तरह लेंगे कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी इंटू वाई। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में हम लेंगे a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी एक्स, यानी वेक्टर b के कंपोनेंट जो a के एलांग हो। क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर b के वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर हो। सो MCQ नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी, कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a।